हेलो गाइस। तो इस पार्ट में हम अगले दिन सुबह कंपनी में देखते हैं जहां जब वैन ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि मिंग के साथ सारे कलीग्स अच्छे से बात कर रहे हैं और जब उनकी नजर वैन पर पड़ती है तो वो उसे इग्नोर करके मिंग को बताने लगते हैं कि कैसे लिसा ने इसे बुली किया था और टॉयलेट में बंद कर दिया था। वैन अपना काम कर रही थी तो मिंग उसके पास जाकर कहती है कि ऑफिस में आओ, कुछ काम है। असल में मैंने आप सबको बताया था कि मिंग वैन की कजन है, पर ऐसा नहीं है, मेरी समझने में गलती हो गई थी, वो उसकी फ्रेंड है। वैन जैसे ही ऑफिस है तो मिंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया, पता नहीं वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे, उस बारे में मुझे पता लगाना था इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और वो पूछती है कि क्या तुमने अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई? तो वैन कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं, पहले इस कंपनी को यूनसाओ संभाल रहा था, पहले मुझे चेक करना है कि उसने कैसे कैसे लोगों को जॉब पर रखा है। और उसे भी किसी को बताने से मना करती है और कहती है कि तुम बस अपना काम करो। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिंग एक इवेल सी लुक देती है। उसके बाद मिंग एक लड़की को बुलाती है और वो उसे कुछ पम्पलेट्स देकर कहती है कि इसे ले जाकर उस वैन को दो और उसे कहो कि वो इन सारे पम्पलेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और वो लड़की वैन को जाकर यही काम देती है और एक डॉल कॉस्ट्यूम देकर कहती है कि इसे पहनकर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वैन कहती है बाहर बहुत गर्मी है और ऐसे में मैं ये डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर ये काम कैसे करूंगी। तो वो लड़की कहती है तुम एक न्यू इंटर्न हो और तुम कंपनी के लिए इतना भी नहीं कर सकती, जाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद वैन वही डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है और सोचती है कि उस लड़की ने सही तो कहा, मैं एक न्यू इंटर्न हूँ और मुझे कंपनी के लिए इतना तो करना होगा। और वो अपना काम कर रही थी तभी वहाँ से मिस्टर लेन गुजर रहा था तो उसका असिस्टेंट कहता है कि सर ये तो यंग लेडी जैसी लग रही है। तभी वैन को बहुत गर्मी लगती है और वो अपना हेड निकालती है और फिर वो बहुत धूप की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर लेन जल्दी से जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और ये सब उसके कलीग्स भी देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वो किसी के लग्जरियस कार में गई है। और उन लोगों को बात करते हुए ऐसे मिंग भी देख लेती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बता देती है कि वैन किसी की लग्जरियस कार में गई है। तो वो समझ जाती है कि वो लेन ही होगा और वो उन पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ताकाझाकी करने के लिए कहा है, जाकर अपना काम करो। और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद एक कलिंग्स उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये खुद को समझती क्या है, एक असिस्टेंट ही तो है, प्रेसिडेंट थोड़ी ना है। तो दूसरी लड़की उसे शांत करती है और कहती है कि भले ये एक असिस्टेंट है पर इसकी लिंक प्रेसिडेंट से है तो तुम शांत रहो। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वैन को होश आ गया था और मिस्टर लेन गुस्से में उससे पूछता है कि तुम इतनी गर्मी में वहाँ डॉल ड्रेस पहनकर क्या कर रही थी। तो वैन कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं बस बेहोश हो गई थी, अब ठीक हूँ। तो वो उसे पूछता है कि वहाँ के एम्प्लॉइज तुम्हें अब भी बुली करते हैं क्या? वैन कहती है हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी असली आइडेंटिटी उन्हें नहीं बताई है। तो मिस्टर लेन कहता है उन्हें नहीं पता, पर तुम्हारे साथ जो मैनेजर गई है उसे तो पता है ना। मुझे तो लगता है कि उसने उन एम्प्लॉइज के साथ टीम अप कर लिया है और सब मिलकर तुम्हें बुली कर रहे हैं। तो वैन को भरोसा नहीं होता और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मेरी और उसकी तो अच्छी बनती है और वैसे ही मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी बताने से मना किया था। तो वो कहता है तुम्हें उन्हें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और कहता है ऐसे तुम कंपनी नहीं जाओगी। उसके बाद कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से कहती है कि लास्ट टाइम तुम्हें मेरी एक सीक्रेट के बारे में पता चल गया था कि मैंने वैन को बुली किया था, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है वैन से डील करने का? तो लिसा उसे एक प्लान बताती है। उसे सुनकर खुश होकर मिंग कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। तभी उसे फोन आता है कि कल प्रेसिडेंट ने टीम बिल्डिंग डिनर पार्टी रखी है। ये जानकर मिंग थोड़ा परेशान हो जाती है। तो लिसा पूछती है कि क्या हुआ? तो मिंग कहती है कल प्रेसिडेंट ने डिनर पार्टी रखी है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? और वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम प्रेसिडेंट को जानती हो, तो तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाना। अगर मैंने मिस्टर लेन को इम्प्रेस कर लिया तो इसमें तुम्हें भी फायदा होगा। तो मिंग सोचती है मिस्टर लेन तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। और फिर उसे कहती है तुमने अभी अभी कहा था कि तुम वैन को संभाल लोगी। लिसा कहती है तुम चिंता मत करो, कल की डिनर पार्टी पर वैन नहीं पहुंच पाएगी। मिस्टर लेन और वैन हॉस्पिटल में खाना खा रहे थे। तभी वैन को लिसा की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि मुझे मैनेजर से पता चला है कि तुम अपना काम छोड़कर कहीं चली गई हो। तो वैन कहती है मैं बेहोश हो गई थी इसलिए हॉस्पिटल में हूँ। लिसा कहती है बहाना मत बनाओ, तुम जहाँ भी हो अभी कंपनी आओ और अपना काम करो, अगर तुम नहीं आओगी तो कभी मत आना। और फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर लेन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है लिसा कंपनी में बहुत पावरफुल है और मैं चाहती हूँ कि उसके पीछे जो भी लोग हैं उन सबको फायर कर दिया जाए। मिस्टर लेन कहता है तुम चिंता मत करो, उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। उसके बाद वैन कंपनी में जाती है और मिंग उसे देखकर लिसा को फोन करती है और कहती है कि वैन कंपनी पहुंच गई है। उसके बाद तुम अंडरग्राउंड गैरेज में जाना, वहाँ तुमसे कोई मिलेगा। वैन जैसे ही कंपनी के अंदर जा रही थी तभी एक गुंडा उसे किडनैप कर लेता है और उसे ले जाकर
कार में बंद कर देता है। वहाँ पर लिसा भी होती है। इसका मतलब ये सब लिसा और मिंग मिलकर कर रही हैं। और फिर लिसा उस गुंडे को पैसे देती है तो वो गुंडा कहता है अगर और कोई काम होगा तो मुझे बोलना, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिसा मिंग को फोन करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया है तो तुम भी मुझे मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस करवाना मत भूलना। मिंग हाँ कहती है और फोन कट कर देती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि वैन अगर तुम मर जाओगी तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मिस्टर लेन जैसे लड़के को तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व करती हूँ। और तुम बस वेट करो, मैं कैसे तुम्हारी जगह ले लूंगी और मिसेस लेन बन जाऊंगी। उसके बाद अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ कंपनी के सारे एम्प्लॉइज कंपनी के बाहर मिस्टर लेन के आने का इंतजार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि आज प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को भी अपने साथ लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और वो अकेला आया था। उसके बाद मिंग लिसा को मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर एम्प्लॉइज मिस्टर लेन से पूछने लगते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है, क्या वो नहीं आई? तो मिस्टर लेन कहता है मेरी वाइफ अपर स्टेयर में है। ये सुनकर मिंग हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि उसने वैन को किडनैप कर लिया है तो वो यहाँ नहीं आ सकती। मिस्टर लेन कंपनी के अंदर चले जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिसा मिंग से पूछती है कि क्या तुमने मिसेस लेन को देखा है? तो वो मना कर जा रही थी। तभी लिसा उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे कैसे जा रही हो, अभी तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी है मिसेस लेन को रास्ते से हटाने के लिए। और वो उसे एक मेडिसिन देकर कहती है कि तुम पार्टी में मिस्टर लेन के ड्रिंक में ये मिला देना। मिंग कहती है इसमें तो बहुत रिस्क है। तो लिसा कहती है तुम भूलो मत कि अगर मैं मिसेस लेन बन जाती हूँ तो तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंग मिस्टर लेन के कमरे में जाती है और वहाँ पर वैन को देखकर सोचती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है और फिर नाटक करने लगती है और वैन से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल में थी, क्या तुम ठीक हो? तो वैन कहती है मैं तो ठीक हूँ पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए? ये सुनकर मिंग घबरा जाती है और वो वैन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ सच बताने ही तो आई हूँ। और वो सारा ब्लेम लिसा पर डाल देती है और बता देती है कि लिसा ने उसे एक मेडिसिन दिया था मिस्टर लेन के ड्रिंक पर मिलाने के लिए क्योंकि वो मिसेस लेन बनना चाहती है। ये सुनकर वैन गुस्से में कहती है कि वो कभी नहीं सुधरेगी। मिस्टर लेन वैन से कहता है अगर तुम्हें किसी ने भी हट करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मिंग कहती है वैन मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहती थी पर लिसा ने मुझे फोर्स किया था। वैन कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो लिसा कैसी है, उसने मुझे भी बुली किया था तो मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ सकती हूँ। मिंग पूछती है अभी भी हम अच्छे दोस्त है ना? तो वैन हाँ कहकर उसे गले लगा लेती है। उसके बाद टीम बिल्डिंग डिनर पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से पूछती है कि मैंने जो तुमसे करने के लिए कहा था क्या वो तुमने कर दिया? तभी मिंग कहती है मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा जो ड्रीम है मिसेस लेन बनने का वो कभी फुलफिल नहीं होगा। तो लिसा कहती है ये तुम क्या कह रही हो? तभी वहाँ पर मिस्टर लेन के साथ वैन आ जाती है। वैन को देखकर लिसा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये यहाँ कैसे, और वो भी प्रेसिडेंट के साथ, यानी यही प्रेसिडेंट की वाइफ है। मिंग कहती है मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कंपनी में फ्यूचर में कभी नहीं देख पाऊंगी। और वो उसकी वीडियो बनाने लगती है तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? मिंग कहती है ऑफ कोर्स मैं हमारी कंपनी के क्रिमिनल की रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कैसे वो मिसेस लेन को मारना चाहती थी तो वो उसे ऐसा करने से रोक रही थी और उससे फोन छीन रही थी। तभी वहाँ पर वैन जाती है और वो मिंग की सपोर्ट करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसे न्यू कमर को बुली करती हो, बस इतना ही नहीं तुम कंपनी के अकाउंट्स में भी गड़बड़ करती हो। लिसा कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने अकाउंट्स में गड़बड़ किया है? तो वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि सब लोगों के सामने मैं एविडेंस दिखाऊं? लिसा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये मिंग अच्छी लड़की है, इसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। पर वैन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि तुम्हें तो मैं पुलिस में दूंगी। तभी वहाँ पर पुलिस आकर लिसा को पकड़ लेती है तो वो वैन से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे में तो मेरी आधी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर उसके बाद कोई नहीं सुनता। वो जाते जाते मिंग से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस सब में मिस्टर लेन को मिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया है और वो इनडायरेक्टली उसे वार्न कर देता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।